नमस्कार दोस्तों, मैं अली असगर सीओटी एडवाइजर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम पॉलिसी मैच्योरिटी का प्रोसेस सीखेंगे। अगर आपका ओरिजिनल पॉलिसी पेपर खो गया है या कहीं आप रखकर भूल गए हैं तो भी परेशान होने की बात नहीं है। एलआईसी बिल्कुल समय पे आपको पॉलिसी का अमाउंट पे करेगी। कई बार क्लाइंट इसलिए परेशान हो जाते हैं कि हाँ, कल को अगर पॉलिसी पेपर गुम हो गया या खो गया या कहीं रखकर भूल गए तो क्या एलआईसी पैसा देगी या नहीं देगी। तो इस बात को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। एलआईसी बिल्कुल पैसा देती है बॉन्ड खो जाने के बाद भी। हाँ, बस इसमें क्या है कि अगर आपके पास ओरिजिनल बॉन्ड पेपर अवेलेबल है तो कम समय में एलआईसी आपको पैसा दे देती है, समय पे पैसा दे देती है। लेकिन अगर बॉन्ड पेपर गुम हो गया है तो 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन एडिशनल वर्किंग टाइम्स लग सकता है प्रोसेस कराने में। तो इसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर हम ये रिक्वायरमेंट मैच्योरिटी से पहले कंप्लीट करके सबमिट कर दे तो टाइम पे ही हमें एलआईसी मैच्योरिटी पे करेगी। अब ये डिपेंड करता है कि हम जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ये मैच्योरिटी का टाइम निकलने के बाद कंप्लीट करते हैं, बहुत लंबे समय के बाद कर रहे हैं, या समय से पहले इसे इन फॉर्मेलिटीज को पूरी कर पा रहे हैं। देखिए, इसके लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो एक मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देता हूं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके ब्रांच में सबमिट करा दीजिए। समय पे एलआईसी आपको मैच्योरिटी पे कर देगी। डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना पैन कार्ड की कॉपी सेल्फ अटेस्टेड देना होगा, आधार कार्ड की कॉपी, साथ में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी बिजली बिल भी लगा दीजिए। क्योंकि हम जितना ज्यादा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देंगे, जो टीम बैठती है मैच्योरिटी टीम, उनको लगेगा कि हाँ, ये जेन्युइन पर्सन है और वो समय पे फिर मैच्योरिटी प्रोसेस करेंगे। क्योंकि कई बार अगर हम डॉक्यूमेंट्स कम देते हैं तो इसलिए लंबा टाइम लग सकता है मैच्योरिटी प्रोसेस होने में। तो एक फोटो देना है आपको अपना, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम सेल्फ अटेस्ट करके देंगे। इसके बाद जब भी आप प्रीमियम पे करते थे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो एलआईसी आपको एक रिसिप्ट प्रोवाइड कराती थी। तो वो रिसिप्ट अगर ओरिजिनल आपके पास अवेलेबल है या सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है तो उसे प्रिंट निकालकर वो रिसिप्ट लगा देंगे फाइल में। इसके साथ आप ब्रांच से ही मैच्योरिटी फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं जो आपको फिल करना होगा। उसमें बैक साइड में नेफ्ट फॉर्म होता है, तो नेफ्ट फॉर्म आप फिल करेंगे। नेफ्ट फॉर्म में वही अकाउंट नंबर डिटेल्स डाल दिए जिस अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हैं। इसके साथ कुछ फॉर्म और आपको ब्रांच से कलेक्ट करना होगा। उन फॉर्म में एनेक्सर 1 जिसे क्यूरी फॉर्म बोलते हैं, इसके साथ 3510 नंबर का भी एक फॉर्म लेना होगा आपको। साथ में कैंसल चेक आपको प्रोवाइड कराना होगा। कैंसल चेक, ओरिजिनल चेक आपको देना होगा। कैंसल चेक की कॉपी नहीं चलेगी और कैंसल चेक पे आपका नेम प्रिंट होना जरूरी है। अगर कैंसल चेक अवेलेबल नहीं है तो आप पासबुक की कॉपी भी दे सकते हैं और पासबुक की कॉपी आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे। साथ में जो हमारी टीम है मैच्योरिटी टीम, अपना ओरिजिनल पासबुक उनको दिखाएंगे कि ये कॉपी है पर ये ओरिजिनल पासबुक आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो टीम कभी भी आपसे ओरिजिनल पासबुक चेक करने के लिए भी मांग सकती है। तो जब भी आप ये पासबुक की कॉपी सबमिट करा रहे तो साथ में ओरिजिनल पासबुक भी जरूर लेकर रखें। अगर उन्हें लगता है कि चेक करना है तो वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके साथ 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना होगा। और फॉर्म नंबर 3815 ये आप किसी भी नोटरी जो भी आप एफिडेविट जहां से बनाते हैं वहां पे जा करके आप बोलेंगे कि एलआईसी के पॉलिसी पेपर गुम हो गया, तो फॉर्म नंबर 3815 आप बना कर दीजिए। तो कुछ मैटर होता है, ये मैटर आपको ब्रांच से मिल जाएगा और वो फिर 3815 नोटरी फॉर्म आप तैयार करवा लेंगे। 3815 फॉर्म पे 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एलआईसी में किसी जानते हैं, किसी एजेंट को या किसी ऑफिसर को, तो आप उनसे विटनेस करा लेंगे। 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट होगी। अदर पर्सन के भी आप विटनेस करा सकते हैं। अगर कोई रिलेटिव है आपके या परिवार में कोई खास जानने वाले हैं तो आप उनका भी विटनेस करा सकते हैं। लेकिन उनके लिए आपको फिर उनका आधार कार्ड या फिर कुछ ऐसा प्रूफ साथ में लगाना होगा विटनेस के जिसमें उनका नाम और एड्रेस मेंशन हो। इसके साथ बॉन्ड गुम होने के रीजन के साथ आपको एक ऑनलाइन एफआईआर करना होगा जिसमें ये आप मेंशन करेंगे कि किस वजह से आपका बॉन्ड खो गया है या आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है।
तो ये सारे फॉर्म आप एक रेडी करेंगे, पूरी फाइल एक रेडी करेंगे और ये फाइल आप सेल्फ अटेस्ट करके विटनेस करा करके आप अपने होम ब्रांच में सबमिट करेंगे और सबमिट करने के कुछ वर्किंग डेज में आपके पास कंफर्मेशन एसएमएस आ जाएगा कि आपका अकाउंट नंबर अपडेट कर दिया गया है और 7 से 15 वर्किंग डेज में पैसा आपके अकाउंट में एलआईसी ट्रांसफर कर देगी। कई बार ऐसा होता है कि आपकी बहुत पुरानी पॉलिसी चल रही है और आपका उसका कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ अगर आपके पास पॉलिसी नंबर भी है तो आप किसी भी एलआईसी के ब्रांच में विजिट कर सकते हैं और आप अपना पॉलिसी नंबर वहां से चेक करवा सकते हैं, वहां से आप अपना प्रीमियम स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं और उससे भी आप प्रोसेस कर सकते हैं आप अपने मैच्योरिटी के लिए। तो अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं और अगर आपकी पॉलिसी पेपर अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा एलआईसी के पास बिल्कुल सेफ है। आप जब जैसे मैच्योरिटी ड्यू हो आप बिल्कुल इसे प्रोसेस करा सकते हैं। अगर आप ब्रांच विजिट करते हैं तो ब्रांच से जो आपको फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी, जो कलेक्ट करना होगा, वो मैच्योरिटी फॉर्म एक तो आपको कलेक्ट करना होगा, साथ में एनेक्सर क्यूरी फॉर्म और फॉर्म नंबर 3510 और इसके साथ ही जो नोटरी जिसके लिए बनवाना है आपको फॉर्म नंबर 3815। तो ये चारों फॉर्म आप ध्यान से एक ही बार कलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको दोबारा ब्रांच आने की जरूरत ना हो। और ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म के बिना पॉलिसी बॉन्ड पेपर के आपकी मैच्योरिटी प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो जब भी आप ब्रांच विजिट करें तो ये फॉर्म ध्यान से आप कलेक्ट कर ले और इन फॉर्म को फिल करते समय भी सावधानी बरतनी है ताकि आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन इसमें फिल ना करें। बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करके आप इसे सबमिट कराएंगे और आपको जो मैच्योरिटी का प्रोसेस कराना है वो टाइम पे कराना जरूरी है, क्योंकि जब हम मैच्योरिटी का डेट निकलने के बाद अगर आप प्रोसेस कराते हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगने की संभावना है। तो आपको कोशिश यही करना है कि मैच्योरिटी का डेट अगर 1 महीने या 15 दिन बाद आने वाला है तो आपको उससे पहले ही मैच्योरिटी की फॉर्मेलिटीज करवा देना चाहिए ताकि समय पे आपको पैसा मिल सके। ये फॉर्म आप मुझसे पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म का पीडीएफ नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे हेलो करेंगे तो ये फॉर्म के पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह की और अधिक जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं एलआईसी पॉलिसी से रिलेटेड, लाइक नई एलआईसी पॉलिसी से संबंधित या आपकी पहले से कोई पॉलिसी चल रही है और उसमें कुछ करेक्शन कराना हो आपको, या कोई पॉलिसी सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट हो या नई पॉलिसी के लिए आप सोच रहे हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं।